मित्रों, हर रविवार को हम लोग एक साथ बैठते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। बी एंड मेक, हम अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छा बनाएं। एक तरफ दुनिया अपने रफ्तार से चल रही है, दूसरा तरफ युवा भी अपने रफ्तार से चल रहा है। दुनिया का रफ्तार जिधर हो, लेकिन अगर युवा का रफ्तार सही दिशा में जाने लगे तो फिर दुनिया भी उसी दिशा में जाती है। बहुत सारे लोगों को कहते सुनते देखे होइएगा, युवा मेरा सुनता नहीं है, युवा समझता नहीं है। आप कभी उनको बुला के लाइए, युवा मंडल में बैठाइए और उनको दिखाइए कि युवा कैसे सुनता है। उससे ज़्यादा अगर दर्शन कराना हो तो पीडीसी में बैठाइए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स का जो क्लास चलता है उसमें बैठाइए उनको, और उनको दिखाइए कि युवा कैसे सुनता है, कैसे समझता है। साहब समझाने नहीं आता है। युवा के अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको रोकना चाहिएगा तो ऊर्जा को आप रोक नहीं पाइएगा। हाँ, उसको सही दिशा देने का प्रयास कीजिएगा तो बिल्कुल सुनेगा। अभी बेचारा जीन्स पहनने वाला है, टी शर्ट पहनने वाला है, इसको कहिए पीला धोती कुर्ता पहन के संडे के कार्यक्रम में शामिल होना है, गायत्री जपना है। वो धोती कुर्ता पहनेगा कि नहीं, संडे के शामिल होगा कि नहीं, भगवान मालिक है। लेकिन युवा मंडल आना छोड़ देगा, ये तय है। भाई समझाइए ना, हर चीज का एक फेज होता है, एक स्टेज होता है। आज 26 साल से लगातार ये युवा प्रकोष्ठ, एक व्यक्ति मन में ठाना सकारात्मक सोच कि हम युवाओं को बदलेंगे। जब सोचा गया होगा कितना मुश्किल हुआ होगा, इतना आसान तो नहीं हुआ होगा। ये तो आप लोग रात में सोचते हैं कल से मन से पढ़ेंगे, सुबह हवा निकल जाता है, वो मन पता नहीं कहाँ लग जाता है किताब छोड़ के। फिर मन मनाता है क्लास में जाएंगे, मन से पढ़ेंगे, क्लास में जाता है, बोर्ड के बदला मन कहीं और चला जाता है। सर जैसे घूम के आगे लिखते हैं, पीछे से ही अलगे दुनिया देखते रहता है। फिर मन मनाता है कि ना, होली में कुछ जाएगा, घर के परेशानी को देखेगा, पिताजी परेशान है, माँ परेशान है, एकदम मूड बना के उधर से आएगा कि इस बार के बाद पक्का अब फिर चलेंगे पटना, 1 मिनट समय बर्बाद नहीं करेंगे। पूरा गाड़ी में आएगा, भावुक होकर ट्रेन पर बैठेगा, एकदम मूड बना के चला होगा कि ना, पहुँचते के साथ एकदम क्रियाकलाप में लग जाना है और इस बार बेहतर करके ही आना है। बनाइएगा मूड, पहले ही हम बता देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं। एकदम मूड बना के आएगा कि इस बार बढ़िया करना है। पटना में जैसे उतरेगा, हरा भरा पेड़ पौधा दिखेगा, कुछ तितलियां नजर आएगी, कुछ पशु पौधा पंछी, नदी है ये है। फिर जाएगा क्लास में, कुछ दिन बैठेगा, बैठने के बाद फिर मन करेगा यह वाला ठीक है, वो घरे जो सोचे थे वो लगता है गड़बड़ सोच लिए थे। ये हमेशा इसके मन में उथल पुथल मचा रहता है, हमेशा लहर और तरंग दोनों उठता है बैठता है, उठता है बैठता है। इतना तरंग तो भाई समुद्र में भी नहीं उठता जितना युवा के मन में उठता है। फिर लोग कहता है तो ये पढ़ेगा कैसे? बिल्कुल पढ़ेगा। पूछिए इस बार जो पीडीसी किए थे, इस बार पीडीसी करने वाले कोई भाई आए हैं? हाथ उठाइए तो बहुत सारे हमारे भाई आए हैं। पूछिए मजा आया कि नहीं करने के बाद? बोलिए, मुंह से बोलिए जो किए हैं। लगा कि नहीं कि अब पढ़ेंगे? कैसे नहीं मान लें? लोहा को लोहा काटता है, विचारों को विचार काटेगा। डंडा दिखाने से थोड़े पढ़िएगा, विचारों से विचार कटेगा। निगेटिव विचार को काटने के लिए पॉजिटिव विचार चाहिए। ये आएगा कहाँ से? इसी का नाम भारत का अध्यात्म है और इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। हम आज से जिन लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है या फ्रस्ट्रेट रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, चिड़चिड़ा टाइप के हो गए हैं, अल के बल बकते रहते हैं, एक आज से प्रैक्टिकल, जैसे जिम में जाते हो ट्रेनर आपको सिखाता है कि ये एक्सरसाइज डेली करना है, वैसे ही आपसे एक छोटा सा 90 दिन का एक्सरसाइज करवाया जाएगा। जो अपने लिए करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो तो आज़ाद है। अभी भाई
विकास जी सुना रहे थे कि हम अपने मर्जी के मालिक हैं। कौन कहा था? शेर कहा था। अच्छा, शेर कहा था। आप भी अपना मर्जी के मालिक आदमी हैं, आप शेर के बाप हैं। उसके ऊपर के चीज है। जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो दूर से साइकिल चला के मेहनत करके यहाँ आके बैठे हैं और चाहते हैं कि हम बदले, उनके लिए छोटा एक्सरसाइज है। बिना किसी रुकावट के 90 दिन तक 30 मिनट की गायत्री साधना पूरे भाव से कीजिए। 30 मिनट घड़ी देख के एकदम अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में, और 30 मिनट्स पूरी भाव से, पूरी ईमानदारी से। और गुरु जी का युवा वाला साहित्य, युग धर्मी साहित्य में बहुत सारे साहित्य का गुरुदेव ने जिक्र किया है। युवा वाला साहित्य, वो बूढ़े लोगों वाला जो होगा बाद में पढ़िएगा। ऐसे गुरु जी का कोई साहित्य बूढ़े वाला नहीं है, जो पढ़िएगा जवानी में क्रांति पैदा कर देता है। लेकिन युवा, जैसे समय का सदुपयोग, हारिए न हिम्मत, मित्रता को कैसे बढ़ाए, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, कठिनाइयों से डरिए नहीं लड़िए, ये सब जो साहित्य है आप नियमितता पूर्वक डेली 10 मिनट पढ़ा कीजिए रात में सोने से पहले। 10 मिनट में जितना पेज आप पढ़ जाइए, 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, 3 पेज पढ़िए, आप देखिए आपका विचार बदलता है कि नहीं। गायत्री युवाओं के लिए कामधेनु है, ऐसे सबके लिए कामधेनु है, लेकिन सबसे ज्यादा युवाओं के लिए कामधेनु है। आप अपने जीवन में इस गायत्री को सही तरीके से रसपान नहीं किए हैं। हम लोग बहुत सारे पुराने भाइयों से जब मिलते हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल पुराना भाई आके कहते हैं भैया अभी कुछ नहीं हो रहा है। काहे भाई, काहे नहीं हो रहा है? गायत्री जपते हैं ठीक से? जी भैया जपते हैं, एकदम कंप्लीट झूठ बोलते हैं। मंदिर में आप खड़े होके कह दीजिए कि 15 साल गायत्री जपे और आपको नहीं मिला, इम्पॉसिबल है। 5 साल जो श्रद्धा के साथ गायत्री जपता है और इस युवा मंडल में आकर गुरु का काम निष्ठा से किया है, आज तक खाली हाथ यहां से नहीं लौटा है। कोई ऐसी मां नहीं है जिसके पास बच्चा जाके पसीना बहाए, जिसके पास जाकर बच्चा श्रम करे और मां अपने घर से भूखा लौटा दे, तो फिर ये मां कैसे लौटा सकती है? 100% भर के देती है। आपको लेने नहीं आता है, आप झूठ बोलते हो। भैया मैंने किया नहीं, आपने नेतागिरी किया, आपने हीरोबाजी किया, आपने संगठन से जुड़कर अपने वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास किया। मेरा वर्चस्व बढ़े, मैं करिएगा, यह अहम आपको बर्बाद कर देगा। आपने कभी संगठन के बारे में सोचा? आपने कभी गुरु के बारे में सोचा? आपने कभी अच्छाई के बारे में सोचा? हमारा मनीष भैया जान गए, हमारा निशान भैया जान गए, हमारा शांति कुंज के भैया लोग जान गए। माफ करिएगा मेरे मित्र, दुनिया जाने न जाने या न जाने, हम लोग जाने या न जाने, आपकी श्रद्धा अगर गुरुदेव के दिलों में बसती है तो दुनिया आपको जरूर जानेगी, बिना किसी परवाह के जानेगी। आप तो आते हैं यहां कि भैया हम झोला पुस्तकालय चलाते हैं। दुनिया आपको जाने या न जाने, समाज जानेगा। कभी मनीष भैया तो इसलिए काम नहीं किए कि हमको दुनिया जाने। आप बाहर का उदाहरण क्यों ढूंढते हैं? आपके सामने है। कभी उन्होंने तो ये नहीं किया कि हमको बाहर की दुनिया के लोग बहुत बड़ा मेडल दे, बहुत सारी चीजें करे। सतत 26 वर्षों से कोई जाने या न जाने, बस एक लक्ष्य, एक तुम ही आधार ही सदगुरु। लोगों ने प्रार्थना में जिसको दोहराया, उन्होंने अपने जीवन में उसको अपनाया। लोग दोहराते हैं, बहुत सारे घरों में जाइएगा, गायत्री परिवार से जुड़े हैं, दीपक जला लेंगे। माफ करिएगा, वो भी एक विधि है। एक तुम ही आधार ही सदगुरु, एक तुम ही आधार कर रहा है, लेकिन जब रियल में गुरु के कार्य की समय आती है, वो सारा आधार समाप्त हो जाता है, वो सारा आधार खत्म हो जाता है। ये आधार कहां चला गया? केवल आप मुझे दो, उस समय आप मेरे आधार हो। जब आपको देने की बारी आएगी, आपका आधार समाप्त हो जाता है। मेरे मित्र माफ करिएगा, समर्पण के साथ किया हुआ कोई भी प्रयास हमेशा सार्थक होता है, निरर्थक कभी नहीं होता है। समर्पण होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। कई हमारे पुराने भाई संस्कारशाला चलाते हैं, झोला पुस्तकालय चलाते हैं। कई हमारे पुराने युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए भाई जो ऑफिस चलाते हैं, जो संगठन में हैं,
इस भाव से आते हैं युवा मंडल में, भैया मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। आप भ्रम के भटकावे में हो, आप भ्रम का शिकार होकर बैठे हो। आपको पूरे समुद्र में दर्शन कराने के लिए बुलाया गया है, यहाँ पूरा समुद्र दिखाने के लिए बुलाया गया है आपको यहाँ, और आप कहते हो भैया हमको 1 लोटा पानी दे दीजिए, इसी लोटा के पानी से हम संतुष्ट हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, आप ले लो। कौन रोकने जा रहा है? आपको तो बुलाया गया था कि गायत्री कामधेनु है, जो चाहोगे जैसे चाहोगे आपको मिलता चला जाएगा, जिस भाव से चाहोगे आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन आपको तो वो चाहिए नहीं, भैया हमको उतना ही दे दीजिए जितना लेके हम चले जाएं। मेरे मित्र माफ करना, एक राजा का बेटा था, आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। वो राजा का बेटा बड़ा ईमानदारी के साथ बेचारा राजा अपना साम्राज्य को चलाने का काम करते थे। जब कभी कोई गरीब व्यक्ति आता था, उस गरीब व्यक्ति को कुछ न कुछ देने का प्रयास करते थे। हर समय उनके मन में यह श्रद्धा होता था कि हमारे दरबार में किसी को कष्ट नहीं हो, हमारे साम्राज्य में किसी को कष्ट नहीं हो, मिलजुल के हमारा साम्राज्य चले। राजा का बेटा मन में सोचा कि बाबूजी रोज बांटते हैं, किसी न किसी को कुछ न कुछ देते रहते हैं, लाइन लग के हम भी कुछ मांग लेते हैं जिलेबी खाने के लिए। उसके मन में भाव आया, ईश्वर के पुत्र हो, परमपिता के पुत्र हो, राजा के बेटा है हम सब, जो पूरी दुनिया को चलाता है, उसकी गोद में आके हम लोग बैठते हैं। मान लीजिए कि साम्राज्य पूरा है, उस साम्राज्य के अधिकारी हम लोग हैं, महाराजा राजा के रूप में, ईश्वर के रूप में, परमपिता के रूप में, गुरु के रूप में हमारे गुरुजी हैं, अपने बच्चों को निहाल करने के लिए बैठे हुए हैं। उसके अलावा वो भी बच्चे जो बाहर के हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, गुरुदेव का भाव होता है कि अपने बच्चों के अलावा साम्राज्य में, राज्य में, देश में जो भी लोग हैं उसके जीवन में सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया का भाव जगाए, सबको देते रहे। अब ये राजा का बेटा जो नियमितता पूर्वक साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा करता है, ये सोचता है यार कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा, चल के मांग लेते हैं। वो जो बाहर के लोग लाइन में लग के और कुछ मांग रहे थे, उसी में राजा का बेटा भी लाइन में लगा और लग के मांगने का प्रयास किया कि जिलेबी का पैसा ले लेना है। सबको राजा देते गए, देते गए, देते गए। जब देखे कि अरे मेरा पुत्र भी इस लाइन में खड़ा है, जबकि अगर हम राजा है, हम इसके पिता है, तो ये अपना भाव से आगे बढ़ता जाए, जो आवश्यकता इसकी होगी वो हम पूर्ति करते जाएंगे। और इस युवा मंडल की खासियत है मेरे मित्र, जिस भाव से जिन भाइयों ने काम किया, गुरुदेव ने उनकी आवश्यकता के अनुसार, अपनी चाहत से जिन्होंने किया, कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। अगर अपनी चाहत से करने पर मिलता तो हम पटना में सिपाही बनने आए थे, सिपाही बनते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। गुरुदेव ने कहा कि जिसका जो होगा, भाई पिता का तो फर्ज है जिस समय आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो दे देते हैं। वो बेचारा जाके लाइन में उस जिलेबी के लिए हाथ पसारा, पिता के रूप में नहीं, राजा के रूप में उन्होंने दिया, लेकिन उस दिन वो खाना नहीं खाए, परेशान रहे, छटपटाते रहे। जाकर महारानी पूछती है आखिर क्या कारण है कि हर दिन आप लोगों के बीच में कुछ देकर आते थे, सेवा करके आते थे तो बड़ा मस्त होके जीते थे, आज आप बड़ा मायूस है सेवा करने के बाद, कोई तो बात होगा जिसके कारण आपके अंदर मायूसी आई होगी। राजा बड़ा उदास भाव से कहते हैं, बड़ा ही अंदर से निगेटिव भाव लेकर कहते हैं, मैं हर दिन सेवा करके आता था, लोगों के बीच से आता था, हमेशा मस्त होकर जीता था, क्योंकि मुझे पता था कि जिनको जिस चीज की आवश्यकता है मैंने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करा दी है, जिनको जिस चीज की जरूरत है उनकी पूर्ति हमने करा दी है। लेकिन हम जिसको अपने भाव से देना चाहते हैं, जिसको हम अपने समय के अनुसार देना चाहते हैं, आज वो व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा है जिसको मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि इसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहे। ये देख के दुख हुआ कि उस व्यक्ति को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए आज सब देने के बाद मैं दुखी हो गया हूं और निराश हूं। ये उन भाइयों के लिए है कि आपको देना तो वो सब चाहते हैं, पूरी भाव से देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप भी उन बाहर वाले भाइयों की तरह आके लाइन में खड़े हैं
कि मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए, तो जो समर्पण के भाव से सब कुछ देना चाहता है आपको, उसके लिए जब आप आके खड़े हो जाते हैं यहां लाइन में, हे गुरुदेव हमारा रेलवे में करा दीजिए, हे गुरुदेव हमको एसएससी में करा दीजिए, हे गुरुदेव मेरे बैंक में, अरे जिस परमपिता के सामने आपने समर्पण कर दिया उसके सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पिता माना तो वो पुत्र की भांति आपके जीवन के हर तकलीफ को अपने आप दूर करते चले जाएंगे। एक जैसे पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है, परम पिता भी अपने शिष्य के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं। इसी का नाम विश्वास है, इसी का नाम श्रद्धा है और इसी का नाम गायत्री है। यह श्रद्धा के साथ होता है। ईश्वर से क्या मांगना है मेरे मित्र? सामने खड़ा होकर अगर मांगना है तो एक ही भाव से मांगिए, हे मालिक मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना, दुनिया मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तब आएगा जब जुबान से कम और शरीर से ज्यादा काम करिएगा समर्पित होकर, चाहे वो मिशन के लिए, चाहे वो विद्यार्थी है तो पढ़ाई के लिए। अब 2 चैप्टर पढ़े हमको बहुत आता है, आप रियल में शरीर से कम मेहनत किए हैं और जुबान से ज्यादा कर रहे हैं। जुबान से कम, शरीर से अधिक परिश्रम कीजिए। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, कुछ भी हो, किसी जगह पर हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जुबान बंद हो और शरीर एक्टिव हो। हमेशा शरीर को एक्टिव रखिए, माइंड को एक्टिव रखिए, जुबान को बंद रखिए, जरूरत पड़ने पर ही खोलिए। बहुत सारे भाइयों से जब पूछते हैं भैया आपका संस्कारशाला चल रहा है, चलता था भैया, लॉकडाउन के बाद समाप्त हो गया, वहां जगह का अभाव रहा भैया, वहां गए थे तो भाई लोग नहीं हैं, 2 बच गए, हम क्या करें? अच्छा भैया आपका रोजगार चल? हाँ भैया, लॉकडाउन के बाद हम बहुत परिश्रम किए अपने रोजगार को लाइन पर लाने का। कभी आपके दिल में दर्द नहीं हुआ कि गुरुजी के भी जो संगठन में जुड़ के आपने झोला पुस्तकालय का शुरुआत किया या चला रहे थे, 4 भाई चले गए, कोई बात नहीं, आप अकेला बचे हैं, अभी पीडीसी हुआ, बहुत सारे भाई इससे जुड़ना चाहते हैं। कभी आपके मन में आया कि शुक्रवार को बैठे हम और पीडीसी से 2 भाइयों को अपने ग्रुप में शामिल करें? कभी आपके मन में आया कि हमारा पुराना संस्कारशाला गुरुदेव की वाटिका लहलहा रही थी, किसी कारण बस वो पेड़ पौधा मुरझा गया है, फिर से नया बीजारोपण करके उसको हरा भरा बनाए? नहीं भैया, अभी तो हम अपने काम से व्यस्त है। लॉकडाउन के बाद जो दब गए हैं ना, माफ करिएगा, आप जितना दम लगा लीजिए उतना ही उठिएगा जितनी आपकी रोटी दाल चले। और समर्पण के साथ अगर गुरु कार्य करते हुए जाते तो आपको उठने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं उठाते चले जाते, वो स्वयं बढ़ाते चले जाते, वो स्वयं आपको राह दिखाते चले जाते। लेकिन यहां तो मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल आपने कर दिया। कई बार छोटे बच्चे को देखिएगा, माँ बहुत प्यार देना चाहती है, लेकिन वो बच्चा प्लास्टिक के खिलौना देखकर उसी में उलझ जाना चाहता है। माँ भी सोचती है बढ़िया बात है, अगर प्लास्टिक में ही तुमको खुशी है, वो भी 2-4 और प्लास्टिक का खिलौना लाकर उसके सामने रख देती है, उसी में बच्चा मस्त होकर खेलता है, उसी में बच्चा उलझ के अपना टाइम पास कर रहा है। माँ भी खुश है, चलो भाई कोई बात नहीं है, इसी में तुमको संतुष्टि है कि 2-4 दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए, 2-4 बात सोचे हैं वो पूरा हो जाए, जाओ लो। बहुत सारे लोग यहाँ विद्यार्थी बन के आए हैं, सोचते हैं अरे पढ़ाई तो बाद में हो जाएगा, दोस्ती कर ले। ईश्वर भी सोचता है लो ये भी प्लास्टिक के खिलौने की तरह है, इसी में उलझो, कुछ दिन फंसे रहो। लेकिन जो बच्चा समर्पण के साथ अपने माँ के प्रति अपने आप को माँ के प्रति समर्पित कर देता है, वो बच्चा माँ के गोद में खेलता है, माँ उसको किलकारी दिलाती है, माँ उसको खुशहाली दिलाती है, माँ उसको कंधे पर बिठाती है, माँ उसको गोद में लिटाती है, माँ उसको पालने में खिलाती है। माँ हमेशा समर्पण और प्यार के साथ उसके आसपास रहती है। वो निर्जीव वस्तु प्लास्टिक से नहीं खेलता, माँ की ममता और प्यार से खेलता है। तय आपको करना है, समझना आपको है कि उस छोटी सी तुच्छ वस्तु में उलझकर गुरु कार्य से दूर होना है, मां की ममता से दूर होना है, प्यार और समर्पण से दूर होना है, या भाव जागृत करके गुरु के कृपा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। प्यार तो मिलेगा, समर्पण भी मिलेगा, भाव भी मिलेगा, श्रद्धा भी मिलेगी, लेकिन याद रखना समर्पण से पहले
मिट्टी में भी बीज को गलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप फसल काटने बिना गले हुए बीज का चले जाते हैं। गलना तो पड़ेगा, लगना तो पड़ेगा। जहां सारी दुनिया थिएटर में जाकर मस्ती करेगी, वहां अपने मन को मारना होगा, थिएटर से दूर रखना होगा। जहां लोग नंगे गाने पर, अश्लील गाने पर होली में हुड़दंग मचाएंगे, वहां सकारात्मक सोच के साथ आपको जीवन बिताना होगा। जहां लोग अश्लीलता की दुनिया में अपने आप को डुबाएंगे, वहां गायत्री की साधना में अपने आप को स्नान कराना होगा। जहां बुराइयों के रास्ते पर पूरी पब्लिक अपने आप को फैशन परस्ती की दुनिया में उलझाए रहेगी, वहां पीला वस्त्र पहनकर गुरु जी के ड्रेस कोड में इदम गायत्री इदम नमः करके स्वाहा स्वाहा का ध्यान के साथ जप और तप दोनों करना होगा। यज्ञ के साथ विज्ञान को भी अपनाना होगा। जहां पूरी दुनिया बाहर की चीजों को, फैशन परस्ती से लेकर सारी चीजों को सब कुछ मानेगी, वहां आप सूर्य की साधना के साथ गायत्री महामंत्र को दुनिया को सफल बनाने के लिए हथियार बनाकर इस्तेमाल करना होगा। इसी का नाम गायत्री महाविज्ञान है, इसी का नाम गायत्री की साधना है। मैं